जय हिंद। मैं मनंजय आप सभी श्रेष्ठ प्रतिभाओं एवं अभिभावकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज बात करूँगा भारत की उस भूमि के बारे में, उस राज्य के बारे में जिसे ईश्वर की भूमि मानी जाती है। केरल में 18 मई 2026 को वी.डी. सतीशन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वी.डी. सतीशन आप यूडीएफ की तरफ से नेता चुने गए हैं। आपका मुकाबला एलडीएफ की निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से थी, लेकिन आपने केरल की 140 विधानसभा की सीटों वाली विधानसभा में 102 सीटों को प्राप्त करके सरकार बनाने में सफलता अर्जित की। और काफ़ी जद्दोजहद के बाद, क्योंकि पिछले कई दिनों से 4 मई 2026 को चुनाव परिणाम घोषित हुई थी और केरल में यूडीएफ को जो बहुमत मिला था, उस बहुमत के बाद ये कयास लगाई जा रही थी कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अंततः आज यूडीएफ विधायकों की बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया कि 18 मई 2026 को वी.डी. सतीशन केरल के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केरल जिसे ईश्वर की भूमि मानी जाती है, केरल जहां भारत की सबसे ज़्यादा साक्षरता है और मेल फीमेल रेशियो में केरल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा है। 1084 स्त्रियों की संख्या है, महिलाओं की संख्या है 1000 पुरुषों के मुकाबले। केरल जिस राज्य को कथकली और मोहिनीअट्टम जिसे शास्त्रीय नृत्यों का जन्मस्थली बतलाया जाता है, और केरल जिससे राज्य की जनसंख्या अगर 3 करोड़ 50 लाख से 3 करोड़ 60 लाख तक बतलाई जाती है पुरानी सेंसस रिपोर्ट के हिसाब से, 2011 रिपोर्ट के हिसाब से, जिस केरल में ओणम सर्व प्रमुख त्यौहार के रूप में मनाई जाती है और जिसे मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। आप जानते हैं कि जो काली मिर्च होती थी, जिसे ब्लैक पेपर या ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना गया, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि भारत में जब यूरोपियन कंपनी पहली बार आती है, और यूरोपियन कंपनी में भी पहली बार वास्को डी गामा आते हैं पुर्तगाल से, तो उन्होंने जिस तरीके के मसालों की खरीदारी की और यूरोप में जा कर के बेचा, उनसे कई मुनाफा उन्हें प्राप्त हुई थी। तो केरल न केवल नृत्य बल्कि दुनिया के सबसे पुरानी मार्शल आर्ट के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो केरल में 2026 को जब 18 मई को वी.डी. सतीशन मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे होंगे, तो वो 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। कांग्रेस के लिए ये गर्व का कारण हो सकता है। कांग्रेस के लिए ये संजीवनी बूटी का कारण बनेगा, क्योंकि कांग्रेस कई राज्यों में लगातार पराजय से जो परेशान थी, राहुल गांधी को ये देखने का मौका मिला कि केरल की विजय को किस तरीके से अन्य राज्यों में भी फैला पाए। तो वी.डी. सतीशन और केरल की सभी जनता को हार्दिक शुभकामनाएं, और उम्मीद की जाएगी कि पिनराई विजयन ने जिस तरीके का राज्य बनाया, जहां महिलाओं को सम्मान है, सबसे ज़्यादा साक्षरता है, विदेशी सरजमी से जो पैसे आते हैं, क्योंकि जो महिलाएं नर्स के रूप में और अन्य तरीके के वर्कफोर्स के रूप में बाहर जाते हैं, उनके द्वारा जो विदेशी मुद्रा या पैसे भेजी जाती है, वो भी केरल की आर्थिक व्यवस्था के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो केरल जो ईश्वर की भूमि है, केरल जो मोहिनीअट्टम और कथकली जैसे शास्त्रीय नृत्यों का जनक है, केरल जो मसालों का बगीचा है, सुपारी से लेकर जहाँ
इलायची और चाय की बगान से लेकर जहाँ आप काली मिर्च, अदरक, इस तरीके की चीज़ों को देखते हैं गरम मसालों के कारण इसे मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। तो बीडी सतीशन इस पारंपरिक परंपरा को आगे बढ़ाएंगे और केरल को फिर से सर्वोत्तम राज्य बना पाएंगे। जय हिंद।